हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सभा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 70 है और इससे पहले हम 69 क्लासेस ही कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश के खिलाफ गांधी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे के नज़रबंदी के जवाब में था। तो किसके खिलाफ गांधी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे के नज़रबंदी के जवाब में था? तो ये था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये भारत कब आया? तो ये आया था 18 मार्च 1919 को ये भारत आया, ठीक है। और इसके तहत किसी को भी किसी भी समय जेल में कितने भी टाइम तक रख सकते थे, ठीक है ना। और इसको याद करने का नारा क्या दिया था? तो इसको याद करने का नारा दिया था नो अपील, नो दलील, नो वकील, ठीक है। ये नारा दिया था इसको याद करने का, नो अपील, नो दलील और नो वकील, ठीक है। और रॉलेट एक्ट यह इसके कारण क्या हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? बैसाखी के दिन, वैशाखी के दिन ये हुआ था। कहाँ पर? तो ये हुआ था अमृतसर, पंजाब में, ठीक है। वैशाखी के दिन अमृतसर, पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। काला कानून भी इसे कहा जाता है। फिर अब हम बात करें पहला विश्व युद्ध। तो पहला विश्व युद्ध ये कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ? तो ये 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ये ख़त्म हुआ था। फिर ब्रिटिश शासन ये कब से कब तक रहा? तो ब्रिटिश शासन 1858 से 1947 तक रहा, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे बात करें गांधी जी की, ठीक है ना। गांधी जी की, तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, ठीक है ना, गांधी जी का। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? महात्मा तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा और इन्हें कई अन्य नाम दिए गए, ठीक है ना। महात्मा और फिर बापू। बापू इन्हें किसने कहा? तो बापू कहा था राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। फिर अर्ध नग्न फ़कीर। अर्ध नग्न फ़कीर इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्ध नग्न फ़कीर कहा और इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है, ठीक है, महात्मा गांधी को। तो इन नामों से इन्हें जाना जाता था, गांधी जी को। अब बात करें इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी, ठीक है ना। तो पत्रिकाएं इन्होंने कौन कौन सी चलवाई थी? तो ये चलवाई थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। फिर महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन,
ठीक है। तो महात्मा गांधी के आंदोलन कौन कौन से थे? तो महात्मा गांधी के आंदोलन थे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन थे। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह ये कब? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। रोलेट सत्याग्रह 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है। फिर इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? महात्मा गांधी की पुस्तक तो ये थी हिंद स्वराज, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, मेरे सपनों का भारत, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है। ये महात्मा गांधी की पुस्तक थी। तो ये सारी डिटेल है महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए एक मिनट। हाँ, चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत सूची में नहीं है? तो अक्टूबर 2020 तक विश्व विरासत सूची में नहीं है। तो पहले बात करें आगरा का किला, तो यह विश्व विरासत सूची में है। हवा महल नहीं है। ठीक है। और एलिफेंटा गुफाएं भी विश्व विरासत सूची में शामिल है और सूर्य मंदिर भी शामिल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हवा महल। यह विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। ठीक है। हवा महल ये कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में। जयपुर में है। और इसको कब बनवाया गया था? तो इसको बनवाया गया था 1799 में इसको बनवाया गया था। किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह ने। महाराजा सवाई जय सिंह ने यह बनवाया था 1799 में। फिर बात करें आगरा का किला, तो आगरा का किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने। 1565 में इसकी शुरुआत हुई थी आगरा के किले की। फिर है एलिफेंटा गुफाएं, ये कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र औरंगाबाद में। कि महाराष्ट्र औरंगाबाद में एलिफेंटा गुफाएं हैं और यहीं पे अजंता गुफाएं भी हैं। ठीक है ना, अजंता गुफाएं, अजंता गुफाएं भी हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में। सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोणार्क उड़ीसा में। कोणार्क उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शाहजहां की बेटी डैश ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया। तो शाहजहां की बेटी कौन थी? तो ये थी जहां आरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहां आरा ये शाहजहां की बेटी थी। शाहजहां ये कौन था? तो शाहजहां यह मुग़ल सम्राट थे। शाहजहां यह मुग़ल सम्राट थे और इन्होंने ही ताजमहल को बनवाया था। ठीक है ना, ताजमहल को इन्होंने बनवाया था मुमताज़ की याद में आगरा में। और इन्होंने मोती मस्जिद बनवाई। ठीक है, मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने ही। फिर बात करें हम यहाँ पे हम गुलबदन बेगम, तो गुलबदन ये किसकी बेटी हैं? तो ये है बाबर की बेटी। बाबर की बेटी हैं गुलबदन
बेगम और इन्होंने हुमायूं नामा लिखा अपने सौतेले भाई को, ठीक ना, सौतेले भाई की जीवनी लिखी है इन्होंने हुमायूं नामा। फिर रोशन आरा, तो रोशन आरा ये भी शाहजहां की बेटी है, शाहजहां की बेटी है रोशन आरा। चलिए नेक्स्ट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं यह स्थित हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट है, लाहौर में दिसंबर 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि? तो लाहौर में दिसंबर 1930 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रतिबद्धता। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रतिबद्धता। और लाहौर में 1929 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी लाहौर में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 2020 तक आईसीसी पुरुषों की T20 क्रिकेट रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर है? तो 2020 तक आईसीसी पुरुष की T20 क्रिकेट रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये पहले स्थान पर है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विटीकल्चर है, तो विटीकल्चर ये अंगूर की खेती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंगूर की खेती। नेक्स्ट है, यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से के रूप में डैश प्रकट होती हैं। तो ये संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता लोगों को, तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से के रूप में डैश दायित्व को प्रकट करती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दायित्व प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है? तो विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है ये है रेडवुड। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेडवुड यह विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जून को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17 जून। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। और 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये मनाया जाता है 22 मई को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई, तो ये की गई थी 8 नवंबर 2016 को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 नवंबर 2016। नेक्स्ट है, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना है। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक बुराई नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी एक सामाजिक बुराई नहीं है? पहला है मुद्रास्फीति, तो यह सामाजिक बुराई नहीं है। बाल विवाह यह सामाजिक बुराई है। निरक्षरता ये भी सामाजिक बुराई है। अस्पृश्यता ये भी सामाजिक बुराई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति यह सामाजिक बुराई नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? तो किस कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो ये कर दिया IBM ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, IBM। चलिए
नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय डैश में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर है ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1948 को। 1948 को इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसका मुख्यालय है। ओके चलिए नेक्स्ट है डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं। तो वह कौन सी प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं? तो ये है कृषि वानिकी। राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि वानिकी वह प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सुमित्रा महाजन। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रा महाजन ये 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और मनोहर जोशी ये 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। सोमनाथ चटर्जी ये 14वें लोकसभा के अध्यक्ष थे। और मीरा कुमार यह 15वें लोकसभा के अध्यक्ष थे और 16वें हैं सुमित्रा महाजन। चलिए नेक्स्ट है डैश में चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो डैश में चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। ये माना जाता है मैरियाना गर्त को। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैरियाना गर्त। नेक्स्ट है भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पेश किए गए और पारित किए गए सभी बिल निम्नलिखित में से किसकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही लागू हो सकते हैं? तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पेश किए गए और पारित किए गए सभी बिल यह किसकी सहमति से पारित करने के बाद ही लागू हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लागू हो सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है? तो भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर ये अप्सरा है। ठीक है तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अप्सरा। नेक्स्ट है इसरो ने IRS आंकड़े प्राप्त करने के लिए भारतीय केंद्र अंटार्कटिका में डैश की स्थापना की। तो इसरो ने IRS आंकड़े प्राप्त करने के लिए भारतीय केंद्र अंटार्कटिका में AGEOS की स्थापना की। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन MRTP अधिनियम 1969 में MRTP का सही पूर्ण रूप है? तो MRTP का सही पूर्ण रूप है तो इसका सही पूर्ण रूप है मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी ये MRTP का सही पूर्ण रूप है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है? तो ये है फिनलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन सी फिनलैंड यह है पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है। बाकी मोल्दोव जॉर्जिया रूस यह पूर्व सोवियत संघ के हिस्से हैं। नेक्स्ट है एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल में भरने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल को चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल में भरने के लिए ये किया जाता है Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है। तो भारत के संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की आवश्यकता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये है जैव पारिस्थितिकी। राइट आंसर है ऑप्शन ए जैव पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई के तलवंडी में कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में कब हुआ था? तो ये हुआ था
1769 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1769 में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट है, मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार ये किया है डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने। नेक्स्ट है, हम्पी को विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजराती शैली के प्रभाव से बनाया गया था? तो कौन सा स्मारक है जो भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजरात शैली के प्रभाव में बनाया गया था? तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 जीके जीएस की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।